खगड़िया जिला में सभी विभाग, सभी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। आरटीआई कार्यकर्ता, पत्रकार पर और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर जो झूठा मुकदमा हुआ है, जल्द से जल्द उसको समाप्त किया जाए, वापस लिया जाए। साथ ही आज खास करके ये अवध संस्कृत महाविद्यालय है, उसका जमीन काफी है, लेकिन उस पर भूमाफियों का नजर है और पदाधिकारियों का भी गिद्ध दृष्टि है। उस पर रोक लगाई जाए और ये चातर के चौर में जो जमीन है, लगभग 700 बीघा जमीन है, उस जमीन पर हवाई अड्डा का निर्माण किया जाए, यह हमारा मांग है। साथ ही और कई मांग हैं। इस मांगों को लेकर के हम चाहेंगे और भी साथी अपनी बात को रखेंगे। तो जब तक ये मांगे पूरा नहीं होगी, भ्रष्टाचार पर विराम नहीं होगा, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा इसका। और आने वाले दिनों में ये आंदोलन उग्र होगा, जिसका जिम्मेवार सरकार और प्रशासन की होगी। मैं किरण देव यादव, देश बचाओ अभियान के संस्थापक अध्यक्ष। आप किरण जी बोल रहे हैं, बोले। आज हम लोग 28 मार्च को जो 25 को धरना रखे हैं, ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो काम सरकार को करना चाहिए, सरकार का जो पत्र और परिपत्र है, उसके विरुद्ध जाकर खगड़िया प्रशासन प्राथमिकी दर्ज करती है। सरकार के पत्र और परिपत्र का अनुपालन नहीं करती है। जो जिला प्रशासन खुद अपनी जमीन की सुरक्षा नहीं कर सकती है, वो झूठे मुकदमा में लोगों को फंसाकर परेशान कर रही है। जो हरिजन दलित परिवार का जो योजना है, जो लूटती है, वैसे प्रशासन के खिलाफ हम ये आंदोलन कर रहे हैं। जो विस्थापितों को, जो वर्षों से पड़ा हुआ विस्थापित है, जो हरिजन महादलित परिवार, गरीब गुरबा, उसको वो घर नहीं दे सकती है, उसके लिए व्यवस्था नहीं कर सकती है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। ये आंदोलन है जो सरकार के यहाँ जितनी भी फाइल लंबित है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस भ्रष्टाचार के मामलों का निष्पादन नहीं कर सकती है, वैसे जिला प्रशासन के खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। ये आंदोलन है वैसे व्यवस्था, वैसी योजनाओं के खिलाफ जो सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज देने का घोषणा करती है, लेकिन यह कमीशन के नाम पर लूट रही है, वैसे व्यवस्था के खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। हमारा ये आंदोलन है कि सर्वे कर रहा है, लेकिन उसके पास खुद का खतियान नहीं है, खुद की व्यवस्था नहीं है। सरकार 3 बार 4 बार सर्वे कर चुकी है, लेकिन यहाँ से अभिलेख गायब है और उस बिना अभिलेख का वो सर्वेक्षण कर रही है और लोगों का रसीद काटना बंद हो गया है और एनओसी के नाम पर केवाला करवाता है, जो जमींदार से रुपया वसूलती है। वैसे व्यवस्था के खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। हमारा ये आंदोलन है सभी सरकार, जो सभी विभागों में एनजीओ या कंपनी तैयार करके अपनी योजना संचालित करवाती है, जिससे कि लोग बेरोजगारों की फौज तैयार हो गई है। वो बेरोजगारों की फौज तैयार हो गई है और मोटी रकम लेकर के वो काम किया जाता है, जिसके वजह से देश के लोगों के ऊपर भार पड़ता है। उस व्यवस्था के खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। हमारा ये आंदोलन है मेला सैरात, इसके नाम सैरात और योजनाओं का अवधि विस्तार करके मेला का भी एकल निविदा किया जाता है, योजना का भी एकल निविदा करके योजना चलाया जाता है, गुणवत्तापूर्ण काम नहीं होती है। वैसे व्यवस्थाओं के खिलाफ अब अवधि विस्तार करके वो ठेकेदार को मदद दिया जाता है। ऐसे व्यवस्थाओं के खिलाफ हमारा आंदोलन है। और समाज में वंचित, शोषित, गरीब तबका के लोगों को न्याय नहीं मिलता है, झूठ मूठ का मुकदमा करके परेशान किया जाता है। महादलित परिवार को अपने खुद के जमीन से बेदखल किया जाता है और उसको गांव में रहने नहीं दिया जाता है, उसको मारा और पीटा जाता है और यहाँ की पुलिस प्रशासन उसको देखते रहती है। हमारा आंदोलन उसके खिलाफ है। हमारा आंदोलन उसके खिलाफ है कि यहाँ फर्जी दरोगा रहता है और जो फर्जी दरोगा रखने वाला है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। हमारा आंदोलन उसके खिलाफ है। हमारा आंदोलन सरकार की जितनी जमीन है,
चाहे विद्यालय महाविद्यालय जिसकी जमीन हो, उस आंदोलन को, उस जमीन को सरकार पहले हासिल करे, उसके बाद कोई काम करे। हमारा आंदोलन इसके लिए है। रेकर्ड गायब है, वो तो बोल ही चुके। इसके खिलाफ हमारा आंदोलन है, भिन्न भिन्न योजनाओं के समर्थन में। और बाद वो कि हमारे गोगरी के प्रमुख सरकार जी एक सवाल है। किरणदेव जी ने कहा कि संस्कृत महाविद्यालय के मुद्दा, क्या लगता है उसमें क्या भ्रष्टाचार है? संस्कृत महाविद्यालय का जमीन में कहना है, जो पदाधिकारी है संबंधित, उनका कहना है कि हमने तो निविदा निकाल के उसको ठेका पे दिया है। उस तरह का हम यहाँ पे ओपन उसका ये किया है। बहुत अच्छी बात आपने रखा। संस्कृत अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय को 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन है। वो संस्कृत महाविद्यालय BSU को यहाँ से पैसा जाता था, वहाँ उस समय वहाँ खाना चलता था। आज उस संस्कृत महाविद्यालय की हालत ये है कि एक सामुदायिक भवन में वो चल रहा है। संस्कृत महाविद्यालय चल रहा है। और बात वो की ये है, यदि 1000 एकड़ जमीन है तो वो 1000 एकड़ जमीन है कहाँ? वो 1000 एकड़ जमीन है कहाँ? 1000 एकड़ का निविदा होता है? नहीं होता है। निविदा खुली डाक में होता है? नहीं होता है। क्यों? एक गुप्त चुप रूप से अपना डाक करा के जैसे तैसे निविदा में तो बहुत लोगों ने निविदा गिराया। जिन लोगों की निविदा अच्छी थी उनका कहना है संबंधित अधिकारी गिराया, वो कह रहे हैं ना। हाँ। वो कह रहे हैं उनके पास साक्ष्य क्या है कि निविदा गिराया है? वो कोई विज्ञापन निकाले हैं? किसी अखबार में आपने देखा है? किसी अखबार में देखा है कि उनका विज्ञापन निकला? वो अपने मन से कहते हैं, अपने मन से दस्तखत करवा लेते हैं। उनके पास जमीन है। यदि 1000 एकड़ जमीन है तो वो बताएं 1000 एकड़ जमीन कहाँ है? और 1000 जमीन संस्कृत विद्यालय को है, ये ऐसा आपका मानना है? हमारा मानना नहीं है, बोलता है। इसका प्रमाण हमारे पास है। और फिर जिनको ठेकेदारी दिया गया, प्रशासन के कथनानुसार ही कि उसको ओपन हमने डाक कराया। हाँ। तो जिनको दिया गया है, हाँ। पिछले सालों से अभी तक का लेखा जोखा दिया जाए कि उस मद में कितना राशि जमा हुआ है। लेकिन उससे क्या पहले 5,000 रुपया बीघा के हिसाब से मात्र राशि होगी? उनका कहना है कि पिछले निविदा कर्मी जो थे वो संस्कृत महाविद्यालय को पैसा नहीं दे रहे थे, जिसके कारण मुझे निविदा निकालना पड़ा और निकाल कर मुझे दूसरे को देना पड़ा। जो जिसकी अच्छी निविदा थी उसको मिला। ये तो प्रक्रिया सरकार की है। अब उन लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं तो यहाँ के जो कुछ लोग हैं, कथित लोग, वो भड़क रहे हैं, वो हम पर ही आरोप लगा रहे हैं। अब कार्रवाई होती है तो आरोप लगा रहे हैं। कार्रवाई करे ना, कार्रवाई करने के लिए कौन रोकता है? कार्रवाई वो करेंगे। कार्रवाई करें ना। पत्रकार पर क्यों केस कर दिए? पत्रकार पर जो नौक पत्रकार पर साहब, आप पत्रकार हैं? नहीं, हम पत्रकार नहीं। तो क्यों क्या मामला है? आप इसको बात को उठाया कि आप पारदर्शिता करे, पब्लिक को बतावे, खगड़िया की जनता को बतावे। खगड़िया की धरोहर है संस्कृत महाविद्यालय। तो ऐसा लग रहा है हजारों वर्षों चल रहा है। सर ऐसा लग रहा है उमेश ठाकुर को पारदर्शिता प्राधिकारियों ने नहीं बरता। तब तो ये आपका आरोप है? हाँ। पत्रकार पर जो केस करने का क्या है? पत्रकार तो सर मेरा एक सवाल है, फिर मेरा एक सवाल है। हाँ, बोलिए। उमेश ठाकुर को ऐसा लग रहा है कि पदाधिकारियों ने हाँ, जो करना चाहिए कर्तव्य का पालन वो नहीं किया। हाँ, जनता को नहीं किया, जनता को कान में नहीं दिया। जनता इस बात को नहीं समझ पाया। क्या किए नहीं किए, विज्ञापन नहीं दिया और पारदर्शिता नहीं हुआ। जिसके विरोध में पत्रकार ने सवाल को उठाया कि सर आप ऐसे ऐसे किए हैं, क्या जनता इस बात को जान रही है? तो जनता का पक्ष में जो बात को उमेश ठाकुर एक सवाल। हाँ, बोलिए। संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व जितने भी जमीन मालिक थे, जो जिनके पास संविदा की हक थी, उन्होंने क्या पैसा चुकता कर दिया संस्कृत महाविद्यालय का? वही तो चोर को, उसी चोर को पहले पकड़ना था जो नहीं है। उसका जिम्मेवार कौन है? तो कार्रवाई होती है तो आप लोग कहते हैं भ्रष्टाचार। उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। नहीं हो रही है। नहीं है, पत्रकार पर। तो उमेश ठाकुर हैं, सुन रहे हैं, और आप सीधा यहाँ पर जो कर्मी यहाँ पर कार्रवाई किया जा रहा है। RTI कार्यकर्ता पर केस करके, पत्रकारों पर केस करके कार्रवाई हो रहा है। जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लिख रहा है, बोल रहा है, संघर्ष कर रहा है, उस पर गिरफ्तारी की केस की जा रही है। देखिए, चलिए प्रमुख साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे?